किस नाम से है? आप पैकेट रन करो, ये पैकेट रन, ठीक, वही CMD और पोर्ट डॉट, पता चल गया। अब ये सारा हम कल कहाँ पे थे? अब आप लोग इसको भी कमांड प्रॉम्प्ट और क्या लिखोगे, mg सब हाइफन ओपन, तो ये आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो API को कैसे कॉल करते हैं ये आपको बताया। कल क्या क्या किया था, ये तो हो गया था, हम एडिट वाला बना रहे थे, ठीक। तो HTML में एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो लूप है, अब ये एडिट क्लिक हमने बना और ये समझ आ गया, ये लूप लगा है, एक एक एम्प्लॉय का डाटा इसमें आता जाएगा। तो इसमें एम्प्लॉय की सारी इनपुट क्लिक और यहां पे क्लिक, यानी एम्प्लॉय जो कंपोनेंट। अब यहां पे बनाओगे एडिट क्लिक और यहां पे ई में क्या आ जाएगा, डेटा। तो एनी दे दो, चाहे आप एम्प्लॉय, ठीक, ई वगैरह गई होगी ना मेथड बन गए, ठीक। अब इस ई में क्या आएगा, ये देखो, जो इसके HTML में ई में आएगा एम्प्लॉय का, ठीक। तो यहाँ पे ई वेरिएबल का नाम है, कुछ और रख लो, चलो हम एम रख लेते हैं, और यहाँ एनी की जगह एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, बट एनी में कुछ भी आ सकता है। और ये डेटा आपने कहाँ डालना है, एडिट एम्प्लॉय, और ये आपने एडिट इसमें डाल। अब इससे क्या होगा, एडिट एम्प्लॉय में आपका आईडी भी आ जाएगा, नेम भी आ जाएगा, एड्रेस भी आ जाएगा और सैलरी। अब ये देखो HTML में गए और ये एडिट वाला जो हमने बनाया हुआ नीचे भी, तो यहाँ पे हमने बाइंडिंग कर दी थी, करनी है, करनी है। ये एडिट एम्प्लॉय और यहाँ पे टू वे बाइंडिंग कौन सी, और यहाँ पे ng मॉडल क्या लिखना है, एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम। अब हुआ क्या, जैसे एडिट पे क्लिक किया मैंने एडिट एम्प्लॉय में सारा डाटा डाल दिया। अब ये एडिट एम्प्लॉय में डाटा एम्प में कहां से आया, जो हमने ऊपर लूप के अंदर, ये देखो ये लूप चल रहा है, ये डेटा हमने डाला। तो जब एडिट एम्प्लॉय में आ गया तो फिर हमने इसको यहाँ पे एडिट वाले व्यू से बाइंड किया, जैसे ये नहीं, बस न्यू एम्प्लॉय की जगह क्या लिखना है, एडिट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कॉपी किया और यही सेम यहाँ पे आएगा, एड्रेस
एक इसी तरह से सैलरी अब यहां पे ये देखो एम्प्लॉय पे गए अब वो देखो आ गया क्लोज, जिस भी एडिट पे क्लिक करोगे आ गया। अब इसके क्लिक में ये अपडेट कर, तो ये देख लो पूरी कंसेप्ट ठीक। अब आपने क्या करना है यहां बोलो, अब क्या बनाएंगे, तो ये सारा लिख लिया तीनों टेक्स्ट बॉक्स में, बस एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम डॉट एड्रेस डॉट सेल, और ये आपका, तो यहाँ पे क्लिक, ये वन वे होता है, और यहाँ पे नेम दे दो क्या, अपडेट क्लिक, और ये अपडेट क्लिक हम लोग बनाएं। अपडेट क्लिक, तो अब आप अपडेट क्लिक बनाओगे, कंपोनेंट की टीएस फाइल में आ गए, और ये अपडेट क्लिक। अब अपडेट क्लिक में पहले चेक कर लो डेटा आ रहा है कि नहीं, अलर्ट एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम चेक कर लो आ रहा है, फिर हम एपीआई को कॉल कर ले। कैसे पता चलेगा, एम्प्लॉय पे क्लिक किया एडिट, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे चेंज कर दिया, ये देखो आ गया इसमें, तो इसका मतलब डाटा तो कौन। अब क्या करोगे, कैसे कॉल करते हो, एम्प्लॉय सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय और एडिट एम्प्लॉय सब्सक्राइब, और यहां पे सब्सक्राइब के दो ब्लॉक होते हैं, याद है, अपडेट होगा तो यहां पे आएगा, अपडेट होने के बाद गेट ऑफ, इससे पहले मैसेज देना चाहते हो डेटा अपडेटिंग, डेटा अपडेटेड, और यहां पे एरर, और ये एरर यहां पे कंसोल डॉट लॉग क्या दे दो, डेटा नॉट अपडेट, कुछ भी ऐसे आप लोग दे। बस सिंटेक्स बता रहा हूं, असली क्वेश्चन तो हमने करना है। अपडेट क्लिक, और अब यहां पे एक ये अपडेट, तो यहां पे गए एडिट पे क्लिक किया, और यहां पे और सेव चेंजेस डेटा अपडेट, और ये रिफ्रेश करके देख लो अपडेट हो, तो लिख लो ये अपडेट। अब लास्ट क्या बचा, स्वीट अलर्ट अप्लाई करना है, फॉन्ट मैसेज अप्लाई करना है, और टोस्टर,
ये आपके लिए असाइनमेंट होगी। और कर लो, जैसे इट वाला स्वीट अलर्ट वगैरह सारे यूज करो, जो चीजें आपको पता है इस एप्लीकेशन में जो रिक्वायर्ड। देख लिया। अब हम लोग डिलीट, तो डिलीट का कहां पे, आगे, और यहां पे क्या लिखोगे, क्लिक, और यहां पे आप बनाओगे क्या, डिलीट, क्लिक, और डिलीट क्लिक में एक पैरामीटर पास करना है, एम्प्लॉय डॉट आई। एम्प्लॉय में तो सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आई। और अब ये डिलीट क्लिक में वहां पे बनाओ। देखो सेव भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया, बाइंड भी हो गया, अपडेट भी हो गया। और यहाँ पे एक और, जैसे अपडेट क्लिक है वैसे ही डिलीट, और यहाँ आईडी और इसकी डाटा टाइप ले ली नंबर। ठीक, अब डिलीट से पहले मैसेज देना वांट टू डिलीट, तो मैं यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ले रहा हूं, लेट आंसर विंडो डॉट, मैं तो ये यूज कर रहा हूं, आप क्या यूज करोगे, टू डिलीट डेटा। अगर ये फॉल्स है, आगे का कोड ना चले। अगर फॉल्स है तो नीचे का कोड नहीं चलना चाहिए, नॉट लगा दिया, नहीं लिखे, लेकिन आपने इसके ऊपर स्वीट अलर्ट खुद लगाना है, टोस्टर वगैरह पता है। अब हम लोग इस सर्विस को कॉल करेंगे, डिलीट एम्प्लॉई, और ये आईडी हमने पास कर, सब्सक्राइब, और इसके दो ब्लॉक है, एक ये और एक, और यहां पे रिस्पांस, ठीक, और क्या आएगा, अलर्ट, डाटा डिलीटेड, और यहां पे कैट ऑन, रिफ्रेश, और ये एरर, एरर को प्रिंट करना है, लॉग कंसोल डॉट लॉग, पॉपअप में दिखाना है तो अलर्ट लिख और लिख दो, डेटा नॉट डिलीट, अनेबल टू डिलीट इट। और तो इस तरह से ये एप्लीकेशन तो आपकी कंप्लीट हो गई। कम से कम 2 बार तो इसको देखो। अब इस एप्लीकेशन में क्या क्या ऐड कर सकते हो जो आप लोग, एक आप जहां डाटा डिस्प्ले होगा वहां अप्लाई कर दो डाटा टेबल, ताकि सॉर्टिंग सर्चिंग वगैरह चल रहे, और एक टोस्टर और स्वीट अलर्ट डिलीट पे अप्लाई कर, ठीक है जी। तो ये काम आपने कर, पहली बात। दूसरा काम सुनो, ठीक, ये तो कर लो। अब आपको एपीआई किसमें बनाई, वेब एपीआई में, कंज्यूम किसमें की, एंगुलर में। कंज्यूम करने में आपने नोटिस किया कि हमने क्या बनाई, एम्प्लॉई सर्विस, और सर्विस में सिर्फ हम लोग यहां क्या देते हैं, एक कीवर्ड,
इस यूआरएल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एपीआई जावा में बनी है, पाइथन में, पीएचपी में या डॉट में। तो आपके लिए काम है यही सेम क्वेश्चन ठीक ये जो मैंने करवाया, बढ़िया टोस्टर टोस्टर लगा देना जो पता ही आपको आती है। पर इस बार एपीआई जो है जावा बनाओगे, एपीआई को आप पीएचपी में बनाओ। एक जिसको पाइथन आती होगी वो पाइथन में बनाए, देखो जावा तो पीएचपी के सिंटैक्स और पाइथन के देख लोगे, तीनों में बना लो तो अच्छा है। इससे आपको पता चलेगा यार एपीआई जिस मर्जी में बनाओ, जेएसएम में डाटा आएगा हम यूज कर सकते हैं। अब हम एंगुलर पढ़ रहे हैं ठीक, तो आपको एपीआई चाहिए। मैंने तो वेब एपीआई बनाया कि नोड में एपीआई बताऊंगा, मैं तो कुछ और में करवाऊंगा। तो आपके लिए काम है जावा में एपीआई बनानी और कॉल करने में सेम ही चलेगा, पाइथन में बनानी कॉल करने में सेम, और पीएचपी में बनाना। ये आपने आज नहीं करना, मंडे तक बताना। ये 3 असाइनमेंट है जावा, पाइथन और उसमें भी गेट पुट पोस्ट होगा, वही कहानी होगी, पर थोड़ा सा सिंटैक्स आपको उसका देखना पड़ेगा। अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। ये आपको असाइन बैकएंड में एपीआई बनानी है एएसपी में, उसमें आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अप्लाई करना है, उसमें जेडब्ल्यूटी अप्लाई करना है, और फ्रंट एंड में आपका एंगुलर है। ठीक है जी, तो अब नया बता रहा हूं, कोई डाउट होंगे, क्वेरीज होंगी, वो क्लियर होनी चाहिए, कुछ तो पुराना ही चलेगा। तो सबसे पहले हम एंगुलर में फ्रंट एंड में हमारी कहानी थोड़ी सी अच्छी वाली हो ठीक, तो वो सिस्टम हम लोग बनाएंगे, बूटस्ट्रैप अप्लाई करेंगे, कंपोनेंट बना लेंगे। पहले तो हम यही काम करते हैं और ये मैं एक बार करवा चुका हूं, दोबारा से तो क्या करोगे देखो ध्यान से, नए सिरे से प्रोजेक्ट एंगुलर एप्लीकेशन ये, और यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेंगे एंगुलर एप्लीकेशन के, और क्या कमांड लिखनी है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो मैंने बताया था पुराने में, याद है, क्योंकि हमारे पे 17 और उसके बाद का इंस्टॉल है, तो ये वाली लाइन लिखनी होती, बस इसमें चेंज करना होता है प्रोजेक्ट का नेम, बाकी यही जो माई हाइफन ऐप लिखा है यहां हम अपना प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं। अगर हम सीधा लिखेंगे एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नेम तो लेटेस्ट वर्जन में बनाएगा, लेटेस्ट में अभी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये आपका पेस्ट कर दिया, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम चेंज करो। मैंने लिख दिया एंगुलर प्रोजेक्ट विद JWT, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क भी हो गई, और ये बैच का टाइम दे दिया 115 एक, और एंटर प्रेस। CSS की जगह आ गया ये, बस माई ऐप की जगह मैंने लिखा एंगुलर प्रोजेक्ट विद JWT 115। VS कोड में ओपन करेंगे और उसे रन करेंगे, पहला काम तो ये। दूसरे नंबर पे हम कर अप्लाई, तो वही 4 मैंने पैकेज बताए हैं वो इंस्टॉल कर लेंगे और उसके पाथ सेट कर देंगे। तीसरे स्टेप में मैं क्या करवाऊंगा, कंपोनेंट बना लेंगे, होम अबाउट कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय लॉगिन, ऐसे ये कहानी हम लोग पहले क्या ये। तो अब आप लोग ये प्रोजेक्ट बन गया जी लॉग, और यहां पे आ गया
एंगुलर प्रोजेक्ट विथ JWT, ये जो 115, डबल क्लिक किया आगे, और यहां पे CMD, और क्या लिखोगे, फोर्स स्पेस टॉप। ठीक, और अब यहां पे इसको रन कर लो। कैसे रन करते हो, ये गए टर्मिनल पे, ng sub हाइफन ओपन, ठीक, और ये पोर्ट नंबर क्या है इसका, 4200, वो आपके पास लिखे पड़े। ठीक, एक एक करके इन चारों को इंस्टॉल कर लो। ये वर्जन है @ के बाद जो लिखा है, यूज 2-3 हो रहे हैं, जो भी है। और ये कॉपी किया, पहला लॉग, एंटर प्रेस करो, इंटरनेट होना चाहिए, और ये पैकेज इंस्टॉल हो। अब दूसरा पैकेज लिखे हुए हैं आपके पास, ये दूसरा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह से ये तीसरा, ये सेम है बच्चे। कोई और बूटस्ट्रैप का कुछ तामझाम चाहिए फाइल, वो आपको देना पड़ेगा, बस हो गया जी। और यहां पे कॉपी किया, angular.jsn फाइल में गए, angular.jsn, और यहां पे स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स। तो ये पाथ आपका सेम होगा आपके कंप्यूटर पे, मेरे पे, तो किसी का भी पुराना। और यहां पे और यहां पे और ये कॉमा स्टाइल, और यहां पे ये पाथ, ये जो पैकेज बूटस्ट्रैप का। इसी तरह से स्क्रिप्ट में ये जावास्क्रिप्ट फाइल, ये जहां पे इंस्टॉल हुए हमने वो पाथ यहां पे दे लिखे पड़े हैं। अब आप इसके बाद बूटस्ट्रैप अप्लाई कर सकते। एम्प्लॉय और लॉग 6 कंपोनेंट हम लोग बनाए। पास ये सेम होंगे, चाहे मेरा कंप्यूटर है चाहे आपका है। तो जब ये पैकेज इंस्टॉल होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट है ng जनरेट C फॉर कंपोनेंट, जैसे होम, तो पता ही है एक फोल्डर बनेगा होम नाम से ऐप के अंदर, उसमें 4 फाइल है, 2 CSS के लिए और एक टेस्टिंग के। उसके बाद अबाउट क्या आएगा, आपको तो ठीक है जरा, लॉगिन का भी हो गया। उसके बाद
एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉय। और यहां पे ये देखो एसआरसी में गए, ऐप में उतने ही फोल्डर बन। और वैसे जो कंपोनेंट बनते हैं ये ऑटोमेटिकली app.module.ts में ऐड हो जाते हैं। हो गया ना app.module. ये देखो ये सारे और ये सारे यहां पे ऐड, तभी एक्सेस हो। नेक्स्ट, अब ये कंपोनेंट बन गए। अब नेक्स्ट है एक्सेस कैसे होंगे, जब हम इससे अप्लाई करेंगे राउटिंग। तो उसके लिए app-routing.module.ts। अब एक फ्लो में कितनी चीजें इकट्ठी होगी, कॉमा कंपोनेंट और एक कंपोनेंट, उसके बाद सपोर्ट और यहां पे सपोर्ट कंपोनेंट, देन क्या लिखते हैं कॉमा रीडायरेक्ट टू, इस पे होम कंपोनेंट पाथ मैच क्या कर दिया फुल। जो रेंडर बॉडी की तरह काम करता है। ये लिख लो राउटिंग के दो कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ये फाइल याद है जो सबसे पहले, और इसको डिलीट कर। अब आप यहाँ पे हो मान एक, पर इसका डाटा नहीं आ रहा है, तो डेटा के लिए क्या करते हैं बोलो, एक डिव लगाया और यहाँ पे बोलो राउटर आइकन आउटलाइन, क्या लिखते हैं राउटर आइकन आउटलाइन। ये रेंडर बॉडी है पूरा, ये देखो अब डाटा भी आएगा, देखो आ गया ना होम बॉक्स। और अगर आप यहाँ लिखोगे अबाउट बॉक्स आ रहा है, चेंज हो रहा है ये। अब हम चाहते हैं यहाँ नेविगेशन बार आए, कौन सी बार, नेविगेशन बार। वो हम कहां से उठाएंगे, बूटस्ट्रैप, और फिर सारे को लिख कर देंगे और ये सारा काम हो जाएगा। अब ये इसके पता है, ये नैब बार यहां से कौन से वाली, फर्स्ट वाली ले लो, ये लॉगिन के लिए यूज कर लेंगे लास्ट में राइट कॉर्नर की। तो ये इसकी HTML कॉपी कर लो